हैदराबाद पुलिस ने आज गैर कानूनी तौर पर रह रहे विदेशी नागरिकों को 4 लोगों को वापस यहां से उनके देश भेजा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ टास्क फोर्स डीसीपी सुधेंद्र जी हैं। सर बताइए, इनको कैसे पकड़ा गया, इनका ऑपरेशन क्या था और क्या खतरा था इनसे, और आज ही इनको डिपोर्ट किया गया यहां से, तो क्या प्रोसीजर अपनाया गया है? तो इसमें क्या है कि 1 महीने पहले हमने एक लड़की को पकड़ा था, उसका नाम मशीला है। तो हमें इन्फॉर्मेशन था कि वो ड्रग्स के धंधे में थी, तो इस हिसाब से हमने उसको पकड़ा था। पकड़ने के बाद उसको वेरीफाई करे तो ड्रग्स तो कुछ नहीं मिला था, उससे कोई सीजर नहीं हुआ, लेकिन उसके डिटेल्स वो सब वेरीफाई करे तो हमें पता चला है कि वो एक्सपायर्ड वीज़ा में रह रही है। वो एक टैंजानियन लेडी है, पर उसका वीज़ा ऑलमोस्ट 8 साल पहले एक्सपायर हो गया था। सो फिर से कंटिन्यू हो रही थी। उसके लाइफस्टाइल और उसके लिविंग रेजिडेंस वो सब देख के हमें शक हुआ क्या कर रही है, वो किस बना से वो चल रही है, उसका दिन ब दिन कैसे गुजर रहा है बोल के। तो आफ्टर वेरीफाइंग हर थरोली हमें पता चला है कि वो ड्रग पेडलिंग में शायद रह रही है और उसका एसोसिएट्स भी ड्रग पेडलर से है। तो उस हिसाब से उसको पकड़े। उसके बाद उसके दोस्त उसको मिलने के लिए आ रहे थे, तो 3 दिन के बाद उसके दोस्त को भी पकड़े, 3 लोगों को। उनको पकड़ने के बाद उनको भी वेरीफाई करे तो सिमिलरली उनके पास भी कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं था और सभी के वीज़ास एक्सपायर हो गए थे। तो उस हिसाब से हमने डाउट रखे उनके ऊपर कि ये लोग शायद ड्रग पेडलिंग में ही काम कर रहे हैं, वरना इनको इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इस हिसाब से हमने 4 लोगों का डिटेल्स एफआईआर ऑफिस के लिए भेजा था, उनका एक्चुअल आइडेंटिटी सब लेने के लिए। तो वो डिटेल्स वो सब मिलने के बाद हमें पता चला है कि सभी लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया है, कुछ लोगों का पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है और एक लड़की फेक पासपोर्ट के हिसाब से आई थी। तो इस हिसाब से हमने देखा है कि 4 लोग अननेसेसरी इलीगली इंडिया में रह रहे हैं हमारे हैदराबाद में। तो उनको डिपोर्ट करना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर रहे तो वो गैर कानूनी काम करेंगे और उसके बाद फिर से उनको कानून के सामने पेश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने उनका डिपोर्टेशन प्रोसेस शुरू करके एफआईआर ऑफिस के कोऑपरेशन से और नाइजीरियन एम्बेसी कोऑपरेशन से, क्योंकि 2 लोगों के पास पासपोर्ट नहीं था, उनके इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए हमने अपने इंस्पेक्टर को दिल्ली भेज के वहाँ से नाइजीरियन एम्बेसी से उनका ईटीसी लाया था। उस हिसाब से 4 लोगों का एफआईआर ऑफिस से डिपोर्टेशन का एग्जिट परमिट लेके टिकट उनसे खरीदवा के हमने उनको डिपोर्ट किया है आज। तो ये पहली बार मतलब हम देख रहे हैं कि हैदराबाद शहर में ऐसा डायरेक्ट डिपोर्टिंग इलीगल इमिग्रेंट्स का ये हो रहा है। तो इस तरीके का कोई ऑपरेशन क्या हैदराबाद टास्क फोर्स करेगी? और कई सारे लोगों पर आरोप है कि इस तरीके के गैर कानूनी रूप से, चाहे वो वीज़ा एक्सपायर होकर हो या फिर पासपोर्ट का एक्सपायरी रखकर गैर कानूनी कामों में भी लगते हैं, कई केसेस ऐसे पकड़े जाते हैं। तो इन पर कोई इस तरीके का एक्शन कंटिन्यू किया जाएगा? मतलब ये हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग ने किया है, टास्क फोर्स ने नहीं। सो मैं HNU का भी डीसीपी हूँ, तो इस विंग ने इनका डिपोर्टेशन शुरू किया है। तो जो लोग हमें मिलेंगे हम पहले उनको वेरीफाई करेंगे। हाँ, ऐसा हमारे पास भी समाचार है कि कुछ लोग हैं इलीगली फॉरेन नेशनल्स, तो हम लोग उनको पकड़ने के बाद उनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करके क्या ये लोग ये ड्रग पेडलिंग इलीगल एक्टिविटीज़ में है, उसके बाद उनसे कांटेक्ट करके, उनके एम्बेसी से कांटेक्ट करके बाद में फैसला लेंगे कि डिपोर्टेशन करना है, क्या करना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डीसीपी HNU और टास्क फोर्स सुधेंद्र जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।